नमस्ते। आप सबका हो चुका है सेल्फ रेकी। तो सेल्फ रेकी के 21 डेज़ होने के बाद में जिस किसी को भी रेकी में आगे बढ़ना होता है वो लोग एट्यूमेंट सीखते हैं। जैसे आप सेल्फ रेकी करते हैं तो आपके 7 चक्रास होते हैं। जैसे यहाँ पे होता है क्राउन चक्रा, यहाँ पे होता है इंट्यूशन चक्रा, यहाँ पे होता है कम्युनिकेशन चक्रा, यहाँ पे होता है हार्ट चक्रा, यहाँ पे होता है पावर चक्रा, यहाँ पे होता है सैक्रल चक्रा और यूरिन माध्यम पे होता है सर्वाइवल चक्रा, यानी 7 चक्रा। पहला है क्राउन, फिर इंट्यूशन जो हमारी दूरदृष्टि जिसको बोलते हैं हम लोग। तीसरा होता है हमारा कम्युनिकेशन चक्र, यानी हमारी ज़बान पे डिपेंड होता है। फिर हमारा हार्ट चक्रा यानी लव चक्रा, उसके बाद हमारा पावर चक्रा, फिर सैक्रल चक्रा और फिर 7th है सर्वाइवल चक्रा। तो ये 7 चक्रास जो है, ये 7 चक्रास की पढ़ाई हमारे आगे के लेवल्स में होती है। लेकिन जब हम सेल्फ रेकी सीखते हैं तो हमारे 7 चक्रास एक्टिव हुए रहते हैं। तो हम हमारे 7 चक्रास को हीलिंग के ऑर्डर्स देते हैं, जैसे हम लोग रेकी करते। आप जैसे डेली रेकी करते हो तो मुझे बहुत स्टूडेंट्स के सवाल आते हैं कि मैम हम लोग रोज़ प्रैक्टिस करते हैं रेकी, तो हम लोग प्रेयर्स कितनी बार करें। जैसे आप 2 बार रेकी करते हो, सुबह और शाम, तो आप प्रेयर सुबह ही करो, शाम को नहीं करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आप दिन में 10 बार अलग अलग टाइम पे रेकी करते हो तो आप एक बार सवेरे प्रेयर्स करो, या एक ही बार अगर आप बैठ के 10 बार कर रहे हो तो एक ही बार प्रेयर्स करो और कंटिन्यूस ये करो। अभी कोई पूछता है मुझे कि प्रेयर्स करना ज़रूरी है क्या। तो हाँ, प्रेयर्स करना मैंडेटरी है, क्योंकि ये कोई गॉड के प्रेयर्स नहीं है। ये प्रेयर्स का मतलब है आई थैंक्स माई सेल्फ फॉर बीइंग हियर, यानी इस पृथ्वी पर, हाँ इस अर्थ पर रहकर मैं अपने आप को, अपने सोल को, अपनी आत्मा को थैंक्स करता हूँ। क्योंकि हम कभी भी अपनी आत्मा को थैंक्स नहीं करते कि आत्मा की वजह से हम जिंदा है। तो हम हमारी आत्मा को, हमारे श्वास को, हमारे ब्रीथ को, हम सांसों को थैंक्स कर रहे हैं। तो आई थैंक्स माई सेल्फ फॉर बीइंग हियर, ये पहला वर्ड है, तो इसको थैंक्स करना डेली बहुत ज़रूरी है। सेकेंड, आई थैंक्स माई पेरेंट्स फॉर बीइंग हियर। हम कभी भी हमारे पेरेंट्स से जुड़े होते हैं, हम हमारे पेरेंट्स की वजह से इस दुनिया में आए हैं, तो हम पृथ्वी को बोलते हैं कि मैं मेरे माता पिता का भी आभारी हूँ, क्योंकि मैं आज जो जिंदा हूँ वो पृथ्वी की वजह से, और आज इस दुनिया में हूँ तो अपने माता पिता की वजह से। तो इसके लिए हम दूसरा थैंक्स अपने पेरेंट्स को बोलते हैं। तीसरा थैंक्स, आई थैंक्स माई रेकी फ्रेंड्स फॉर बीइंग हियर, यानी जितने भी लोग रेकी कर रहे हैं वो आज इस पृथ्वी पर है, तो मैं उन सभी सोल्स को पॉजिटिविटी के लिए थैंक्स कर रहा हूँ। और चौथा, आई थैंक्स रेकी फॉर बीइंग हियर, यानी जो नेचर से पावर्स आते हैं, पावर्स का मतलब पॉजिटिविटी, उसको हम थैंक्स कर रहे हैं। तो आप जो भी थैंक्स कर रहे हो वो थैंक्स का मतलब ये है। तो आपको सिर्फ दिन में एक ही बार करना है। तो आप प्लीज़ ये मत पूछो मुझे कि मैं प्रेयर्स करूँ या नहीं करूँ। आपको रेकी करनी है तो आपको ये प्रेयर्स करने हैं एक ही बार। थैंक्स तो आप रात को एक साथ बोल दो थैंक्स। आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आपको कंपलसरी रेकी करनी है। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो ऐसा नहीं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं तो मैंने रेकी नहीं किया, उस दिन तो उल्टा आपको ज़्यादा रेकी करनी है ना। तो आप अगर सो रहे हो तो आप सो के रेकी करो। तो आप ट्रैवलिंग कर रहे हो ट्रेन में तो आप सिर्फ ऐसे बैठे हो तो आप ऐसे बैठ के सिर्फ ये स्टेप, आप आधे घंटे की ट्रैवलिंग है तो आप ये स्टेप्स कर सकते हो। ऐसे मांडी पे हाथ रख के कर सकते हो, यहाँ नहीं हाथ रख सकते हो तो आप यहाँ पे रख सकते हो, या ऐसे कान पे हाथ रख सकते हो, ऐसे रख सकते हो। तो आधे घंटे के लिए आप अपने आइज़ को, कान को ऐसे कर सकते हो। एटलीस्ट मोबाइल तो हाथ में नहीं रहेगा, आंखें तो ख़राब नहीं होंगी, है ना। तो
तो आप कान को, आइज़ को ऐसे आधे आधे घंटे, मतलब आधा घंटा 5 मिनट इधर इधर, आजू बाजू वाले लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तो आप वैसे रेकी कर सकते हो। ग्रुप में आपको डालना है। रेकी ग्रुप में डालने का क्या मतलब है कि आपको रेकी करनी है करके नहीं, आप रेकी करते हो और आप सभी फ्रेंड्स को बताते हो कि मैं रेकी करता हूँ। और हाँ, जब मैं ऐसे हाथ डालती हूँ यानी मैं आपकी मास्टर हूँ, तो मैं आपको रेकी सेंड कर रही हूँ। आप सभी को रेकी हैंड से ऐसे रिसीव करना है, ना कि मुझे रेकी सेंड करनी है। आए समझ में? आप सभी लोग जो ऐसे हाथ डालते हो मुझे, आप लोग अपनी रेकी मुझे क्यों दे रहे हो या आप दूसरों को क्यों दे रहे हो? जब मैं बोलती हूँ किसी को रेकी की गरज है तभी हाथ ऐसे करो, वरना डेली आपको ऐसे ही हाथ करके रिसीव करना है। आपको सिर्फ बताना है कि मैंने 20 मिनट रेकी की मैम, मैंने 10 बार रेकी की, मैंने 2 घंटा रेकी की, बस। उसके आगे मैं ऐसे हाथ डालूंगी तो आप रिसीव करो। ये रिसीव करने का है ना आपको पॉजिटिविटी, तो आपको ऐसे करना है। ऐसे ऐसे करके आप अपनी रेकी किसी को दो मत। हमारी जो 26 स्टेप्स है सेल्फ रेकी में, 25 स्टेप्स तक वो हमारे लिए है, और जो 26 स्टेप पे जब हम ऐसे हाथ उठाते हैं ना, तो हम दूसरों को रेकी देने के लिए शुरू हो जाते हैं। तो आप जब भी रेकी के बारे में डालते हो ग्रुप पे, तो आप ऐसे मत डालो, आप सिर्फ ऐसे रिसीव करो, आप ऐसे मत डालो। ओके। और अभी मैंने चक्रास का बताया, तो जैसे आप कोई भी पेशेंट्स को लेना चाहते हो तो अटैचमेंट होता है जिसमें हम लोग ये चक्रास को कनेक्ट करते हैं। जैसे हार्ट अटैक आता है किसी को, या एक्सीडेंट होता है, या कुछ इमरजेंसी आती है, तो नाड़ी वगैरह सब बंद हो जाती, तो अटैचमेंट देके हम उसकी जो सांसें रुकी होती है उसको हम लोग एट्यून करते हैं और एक्टिव करते हैं, और चक्रास एक्टिव करने के कारण उसकी सांसें वापस लाते हैं। तो वो एट्यूमेंट होता है जिसको हम लोग ऐसे कनेक्शन देते हैं, एक सर्वाइवल चक्रा पे और एक ये इस पे ऐसे डिस्टेंस पे रख के, और ये सर्वाइवल चक्रा पे। तो ये करने के बाद हम लोग आगे करते पेशेंट्स रेकी। पेशेंट्स रेकी के 29 स्टेप्स होते हैं, और उसके बाद में फिर हम लोग डिवाइन करते हैं और मास्टर्स का करते हैं। लेकिन एट्यूमेंट, इमरजेंसी में एट्यूमेंट देना होता है। ये जो एट्यूमेंट मैं बता रही हूँ आपको, वो तो एट्यूमेंट जैसे मुझे पूछ रहे हैं कि अभी हमको आगे पढ़ना है और हमको एट्यूमेंट करना है और पेशेंट्स रेकी करना है, तो मैं आपको पूरा सिलेबस डाल दूँगी कि ये रेकी का ये सिलेबस है, और इसमें आपको ये चीज़ें ऐसे ऐसे करनी है और ये इतना टाइम करना है आपको। तो जो लोगों को इसके आगे सीखना है, यानी आपको प्रोफेशनली किसी को हेल्प करनी है, आपको आपका करियर उसमें करना है, तो ही आप आगे सीखो, वरना आपने जो सेल्फ रेकी किया है वही। जैसे अभी कोई जला हुआ पेशेंट आया तो आप उसको एट्यूमेंट कर सकते हो क्या? हार्ट अटैक आया, उसकी सांसें बंद हो गई, एक्सीडेंट हो गया और उसको एट्यून करना पड़ा और रेकी देनी पड़ी, तो आप दे सकते हो क्या? आपको उतना मतलब गट्स है क्या? आप डरोगे तो नहीं? तो ये सब अगर आप रेडी हो तो ही आप आगे बढ़ो। जैसे मुझे मैसेज आते हैं कि मैम हमको आप आगे के इसके लिए डालो, तो नहीं। एक होता है ट्रीटमेंट, जैसे कोई ट्रीटमेंट के लिए आता है तो उसको तो मैं खुद ट्रीटमेंट देती हूँ, या मेरे जो मास्टर्स जिनको जो सेक्शन दिया हुआ है वो लोग ट्रीटमेंट देते। लेकिन अगर आपको सीखना है और आपको खुद पेशेंट्स को ट्रीटमेंट देनी है, तो राइट, आपको क्या करना पड़ेगा? हाँ, आप रेडी हो तो ही आप मुझे बोल सकते हो। पेशेंट्स लेने के लिए जले हुए पेशेंट्स है, किसी के पैर में कीड़े गिरे हैं, किसी के स्टमक में कुछ इश्यूज़ है, राइट, हार्ट का इश्यूज़ है, पैरालिसिस है, तो पेशेंट्स को ऐसे हाथ लगा सकते हो, तो आप आगे बढ़ने की बात कर सकते हो। लेकिन जो मैंने सिखाया, मैं 101% बोलती हूँ आपको, उसके आगे आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेल्फ रेकी उतनी सफिशिएंट है आपको इस लाइफ में जीने के लिए और आगे आपकी लाइफ बढ़ने के लिए। आपको कोई भी डाउट्स, मतलब कुछ भी इश्यूज़ रहेंगे, आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो। और जो भी है मुद्राज आयुर्वेदा के सेक्शन है,
तो वो सब मैं आपको वैसे भी बताने वाली हूँ, जो जो कोर्स में आगे बढ़ेंगे वो। तो आप प्लीज़ जैसे जिसको आगे बढ़ना है, लेकिन गर्ड्स रहनी चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई भी आया और सीख लिया, वैसे नहीं। जो टाइम दे सकता है और बोलते हैं ना, मतलब फॉलो कर सकता है रूल्स को। जैसे अभी मैं खुद जब रेकी में आई तो मैं पहले दिन से ही मैं लाइक डेढ़ घंटा रेकी करती हूँ। और मैंने डे 1 से ही चाय छोड़ दी। और मैंने आज तक 25 साल हो गए मैंने चाय को हाथ नहीं लगाया। मैं बहुत चाय पीती थी, लेकिन जैसे मेरे टीचर ने मुझे कहा कि आपको चाय छोड़नी पड़ेगी, मैंने चाय छोड़ दी। और मैंने बहुत कम टाइम में रेकी सीखा है, आयुर्वेदा सीखा है, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से उसूलों को सुना है और मैंने टीचर्स को क्या क्यों काय को नहीं पूछा, मैं फॉलो करती गई और फिर रिजल्ट्स आते गए। बिकॉज पेशेंस भी रखने चाहिए। और आप लोगों को अगर मैं पहले ही लेक्चर में बोलूँ कि आप चाय छोड़ दो, आप कांदा छोड़ दो, ये छोड़ दो, तो आप लोग करोगे नहीं। तो मैं ऐसे सब रूल्स वूल्स कुछ लगाती नहीं हूँ। जिसको जितना आगे जाना है वो आगे आगे फिर अपने हिसाब से करता है। रूल्स अपने रूल्स खुद बनाता है। तो सेल्फ रेकी के लिए कोई भी रूल्स नहीं है। मैंने पहले भी कहा आप सेल्फ रेकी करो, लेकिन इसके आगे बहुत रूल्स है। अट्यूमेंट मैंने आपको बताया कैसे होता है। तो जिसका कलेजा एकदम स्ट्रॉन्ग है वही लोग आगे है, क्योंकि मैंने कहा जो ऐसे एकदम टोटल जले हुए रहते, फिर हार्ट अटैक आता है या फिर कुछ कीड़े वगैरह पड़े रहते, तो ऐसे भी बहुत पेशेंट्स आते हैं। तो होम विजिट्स 80% होते हैं। फिर फोटो रेकी होती है, कुछ बेड रिटर्न पेशेंट्स होते हैं, उनको फोटो रेकी देनी पड़ती है। तो ये सब पेशेंट्स को अगर आप अटेंड करना चाहते हो, लेकिन उसके लिए आप उतने स्ट्रांग भी रहने चाहिए। और सीखना है तो बहुत ही प्योर हार्ट और रेकी के प्रति रिस्पेक्ट रहनी चाहिए। अगर आप बोलोगे कि नहीं मेरी फैमिली अलाउ नहीं कर रही है और मुझे सीखना है, तो ऐसे नहीं चलता है। आपको फैमिली से सच बोल के ही सीखना है और आपको पूरा सीख के फिर आप उसको अपना प्रोफेशन बना सकते हो। और जो केसेस है वो केसेस आपको अभी अलाउ नहीं करती हूँ मैं लेने के लिए। वो केसेस लेने के लिए करीब आपको 2 से 3 साल लगता है। तब तक आपको कोई भी केस लेने को मैं परमिशन नहीं देती, क्योंकि उसमें बहुत सारी दवाइयाँ भी होती है आयुर्वेदा की और मुद्राज होती है। बहुत बहुत वास्ट सिलेबस है, तो वो पढ़ने में टाइम जाता है। तो आप पूरी जानकारी लो, आप अच्छे से प्रिपेयर करो खुद को और उसके बाद में ही मुझे आप पूछो। और एक बात कि कुछ लोग मुझे बहुत इंसिस्ट करते कि हाँ हमको ग्रुप में डालो, और फिर लेक्चर्स अटेंड करते नहीं हैं। फिर कुछ भी सवाल जो मतलब रेकी के सिलेबस के बाहर है, तो ऐसे सब डालते हैं वो लोग। तो मैं उन सबको ये बोलना चाहती हूँ कि कोई ज़बरदस्ती किया नहीं है मैंने आप लोगों को रेकी सीखने के लिए, और ना ही कोई चार्जेस किया हुआ है। तो राइट, इसके लिए मैं सेल्फ रेकी का कोई चार्जेस नहीं लेती। तो आप लोग जो हमारा ग्रुप है वो आप छोड़ दो अगर आपको रेकी नहीं करनी है। हमको व्यूअर्स की गरज नहीं है, हमको लाइक्स कमेंट्स की गरज नहीं है। वही लोग मेरा चैनल भी शेयर करो जिनको पॉजिटिविटी रेकी में ट्रस्ट है। अदरवाइज़ आप लोग प्लीज़ रेकी के ग्रुप से निकल जाओ, क्योंकि फिर मैं निकालूंगी, फिर आप पर्सनल पे मैसेज करते हो कि क्या मैम आपने हमको निकाला, क्योंकि आप लोग रेकी करते नहीं हो, राइट। तो एक दिन चला गया, 2 दिन ठीक है, 1-2 दिन ऐसे, बट आप लोग डालते ही नहीं हो और आप लोग सिर्फ टाइम पास के लिए ग्रुप में रहते हो और फिर लोगों से भी एक दूसरे से चैट करते हो, दूसरे लोगों को परेशान करते हो। तो ऐसे सब मत करो आप। इवन इफ़ यू आर माई रिलेटिव और एनीवन, अगर आपको नहीं पसंद है रेकी, आई एम नॉट एट ऑल फोर्सिंग यू, ओके। सो यू कैन लिव द ग्रुप एंड बी हैप्पी, right? I am happy where I am and you be happy where you are, right? And another thing is don't
keep yourself like a silent person. If you are practicing Reiki, share the experience, share the miracles. आप बात नहीं करोगे तो आप मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको फ़ोन करके मैं पूछूं तो आपका कुछ भी फ़र्क है। तो ये ग्रुप उसी के लिए तो है। तो कुछ एक्सपीरियंस है, आप छोटा छोटा एक एक लाइन में शेयर करो। हिंदी, मराठी। सी आई बिलोंग टू Maharashtrian family. I am a Maharashtrian, but there are people from foreign, from other religion. So I talk most probably in Hindi and sometimes in English, but you can share your experience in Marathi, no issues, but you have to share whatever language, only not Tamil and all, because I don't understand that language. But Hindi, you can do Google typing or like that, and you can share. But you have to, if you want to be the part of Reiki, you have to share, because till now you have not even recorded your self Reiki video. Okay, you're so shy. आपको इतना डर लगता है, शर्म आता है कि आपने आपका सेल्फ रेकी का वीडियो तक नहीं भेजा मुझे। तो मैं एक्सपेक्ट कैसे करूँ कि आपको क्या करना है। या ओके फाइन, यू हैव टू लर्न, बट यू आर नॉट दैट व्हाट अ टीचर इज टेलिंग, यू आर नॉट लिसनिंग दैट। सो you have to follow that, and if you want to go ahead, then please follow what I say, and carry on with the Reiki. Thank you.